नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ NICU स्टाफ आपका स्वागत करता हूं शिशु केयर नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीकाकरण की, यानी कि इम्यूनाइजेशन। दोस्तों, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लेके आए हैं और आज की जानकारी विस्तार से होगी। दोस्तों, हर टीके के बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों, और बहुत ही सिंपल तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी, आखिर तक ज़रूर देखें दोस्तों। बच्चे के जन्म के समय जो एट बर्थ वैक्सीन दी जाती है वो दी जाती है दोस्तों। सबसे पहली जो वैक्सीन दी जाती है वो BCG दी जाती है दोस्तों, जो कि बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस से बचाती है, यानी कि टीबी की बीमारी से बचाती है। दूसरी जो वैक्सीन दी जाती है दोस्तों, हेपेटाइटिस B दी जाती है दोस्तों, यानी कि लीवर के इन्फेक्शन से आपके बच्चे को बचाती है, लीवर के इन्फेक्शन से बच्चे की रक्षा करती है। और तीसरी जो वैक्सीन बच्चे को दी जाती है वो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है दोस्तों, और ये 0 डोज कहलाती है क्योंकि ये डोज काउंट नहीं होती है। तो जन्म के तुरंत बाद ओरल पोलियो वैक्सीन दे दी जाती है दोस्तों। इनके रूट की बात कर लेते हैं। BCG इंट्राडर्मल दिया जाता है दोस्तों, हेपेटाइटिस B इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, और पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए दी जाती है दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। अब अगली वैक्सीन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपके बच्चे को अगली जो वैक्सीन दी जाती है दोस्तों, वो दी जाती है 6 सप्ताह होने के बाद, यानी कि बच्चा आपका 6 सप्ताह का हो गया, 1.5 माह का हो गया, उसके बाद आपके बच्चे को वैक्सीन दी जाती है। कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहली वैक्सीन दी जाती है दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी कि पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, पिलाने के लिए होती है दोस्तों। दूसरी जो वैक्सीन दी जाती है दोस्तों, पेंटावोलेंट दी जाती है, इंट्रामस्कुलर होती है दोस्तों। ये पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होती है इसमें 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। तो इसमें 5 वैक्सीन का मिश्रण होता है, जिसमें हेपेटाइटिस B और हिप्स, साथ ही डिप्टीरिया, टिटनस और आपका प्रोट्यूसिस, ये 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ये 5 बीमारियों से आपके बच्चे की रक्षा करती है पेंटावेलेंट। IM दी जाती है दोस्तों, इंट्रामस्कुलर दी जाती है। उसके बाद में दोस्तों रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है, जो कि ओरल होती है दोस्तों, पिलाने के लिए बच्चे को दी जाती है, बच्चे को पिलाई जाती है। और ये आपके बच्चे को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ना हो, यानी कि आंतों के इन्फेक्शन से बच्चे को बचाती है, डायरिया होने से बच्चे को बचाती है रोटा वायरस, जिससे कि आपके बच्चे को डायरिया ना हो दोस्तों। उसके बाद में जो वैक्सीन दी जाती है IPV दी जाती है, यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दी जाती है दोस्तों। ये इंट्राडर्मल दी जाती है दोस्तों। और साथ में जो दी जाती है दोस्तों, न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाती है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती है, PCV बोली जाती है दोस्तों ये। और न्यूमोकोकल वैक्सीन IM दी जाती है, इंट्रामस्कुलर होती है दोस्तों। तो ये टोटल दोस्तों 6ठे सप्ताह पर आपके बच्चे को 5 वैक्सीन दी जाती हैं। पहली ओरल पोलियो वैक्सीन, दूसरी पेंटावोलेंट, तीसरी होती है दोस्तों रोटा वायरस, चौथी होती है दोस्तों इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और 5वीं होती है दोस्तों न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन PCV। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आपका बच्चा 10 सप्ताह का हो गया है, यानी कि 10 सप्ताह आपके बच्चे ने पार कर लिए हैं, तो 10 सप्ताह के बच्चे के होने पर आपके बच्चे को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी ओरल पोलियो वैक्सीन। उसके बाद दोस्तों पेंटावोलेंट वैक्सीन दी जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि 5 वैक्सीन का मिश्रण होता है दोस्तों, जो हेपेटाइटिस B और हिप्स मेनिंजाइटिस से बचाता है, और डिप्थीरिया, प्रोट्यूसिस और टिटनस, ये 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है पेंटावोलेंट में। साथ ही रोटा वायरस दी जाती है दोस्तों। रोटा वायरस ओरल होती है दोस्तों, और ये आपके बच्चे को डायरिया होने से बचाती है। 10वें सप्ताह पर बता दूँ आपको 3 वैक्सीन दी जाती हैं दोस्तों। 10वें सप्ताह पर आपके बच्चे को 3 वैक्सीन दी जाएंगी, ओरल पोलियो वैक्सीन, पेंटावोलेंट और रोटा वायरस। तो 3 वैक्सीन आपको ध्यान में रखनी है, इनको नोट कर लें। अब अगली वैक्सीन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगली वैक्सीन दी जाएगी आपके बच्चे को 14 सप्ताह का आपका बच्चा हो चुका है, तो 14 सप्ताह पर आपके बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन लगेंगी। सबसे पहले ओरल पोलियो वैक्सीन दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन लगेगी। इसके साथ ही पेंटावोलेंट लगेगी दोस्तों। पेंटावोलेंट आपको मैंने बताया था 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। उसके बाद रोटा वायरस, जो बच्चे को डायरिया होने से बचाती है, आंतों के इन्फेक्शन से बच्चे को बचाती है। साथ ही न्यूमोकोकल वैक्सीन लगती है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती है दोस्तों, PCV बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। IM ये इंट्रामस्कुलर दी जाती है, और इसके साथ ही IPV यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इंट्राडर्मल दे दी जाती है दोस्तों।
और ये टोटल मिला के दोस्तों 14 सप्ताह पर आपके बच्चे को, यानी कि माह का जब आपका बच्चा होगा तो 5 वैक्सीन लगेंगी। कौन कौन सी लगेंगी फिर से देख लेते हैं। OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, पेंटावलेंट, रोटावायरस, न्यूमोकोकल और साथ में इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो ये 5 वैक्सीन हैं जो आपके बच्चे को 2.5 माह पर दोस्तों लगेंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आपका बच्चा 9 माह का हो गया, यानी कि 9 महीने कंप्लीट कर लिए और 9 माह से 12 महीने के बीच में ये वैक्सीन दी जाती हैं। पहली वैक्सीन दोस्तों दी जाती है MR, यानी कि मिजल्स और रूबेला, यानी कि ये वैक्सीन आपके बच्चे को खसरे से और रूबेला के इन्फेक्शन से बचाती है। इसमें 2 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है और ये सबकुटेनियस दी जाती है MR दोस्तों। उसके बाद दोस्तों JE यानी कि जापानीज़ इंसेफेलाइटिस वैक्सीन दी जाती है। ये मच्छरों के द्वारा इन्फेक्शन से बच्चे को बचाती है। ये मच्छरों के द्वारा होने वाली बीमारी होती है दोस्तों। तो JE वैक्सीन आपके बच्चे को मच्छरों के द्वारा होने वाले संक्रमण से बच्चे को बचाती है और ये सबकुटेनियस दी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों जब आपका बच्चा 9 माह का कंप्लीट हो जाता है तो विटामिन A की डोज भी दी जाती है। ये 1 लाख यूनिट बच्चे को फर्स्ट डोज दी जाती है दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर 3 खुराक बच्चे को, 3 वैक्सीन दी जाती हैं, 1 विटामिन A दी जाती है और 2 वैक्सीन, 3 दवा बच्चे को दे दी जाती है 9 महीने का होने पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आपका बच्चा 16 माह का हो गया है और 16 माह से 24 माह के 16 माह कंप्लीट कर लिए और 24 महीने के बीच में बच्चे को जो पहली वैक्सीन दी जाएगी दोस्तों MR दी जाएगी, यानी कि मिजल्स और रूबेला सबकुटेनियस दी जाती है। JE दी जाएगी दोस्तों, सबकुटेनियस दी जाएगी ये भी, और साथ ही DPT दी जाएगी और DPT की फर्स्ट बूस्टर डोज दी जाती है दोस्तों। DPT में डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस 3 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है जो आपके बच्चे को 3 बीमारियों से बचाता है। इसके साथ ही दोस्तों OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर डोज दे दी जाती है दोस्तों, यानी कि अब यहाँ पे पोलियो वैक्सीन की बूस्टर डोज आपके बच्चे को दे दी गई है। उसके बाद में जब भी पोलियो का आपका शेड्यूल होता है तो ये 5 साल तक ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, यानी कि जब तक आपका शिशु 5 साल का ना हो जाए। इन टोटल सभी वैक्सीन की बात करें तो ये सारी वैक्सीन बैठती हैं दोस्तों 4, यानी कि जब आपका बच्चा 16 माह का हो जाएगा तो आपके बच्चे को 16 माह के बाद 4 वैक्सीन दे दी जाएंगी। नोट कर लीजिए, पहली वैक्सीन MR है दोस्तों, यानी कि मिजल्स और रूबेला, दूसरी JE यानी जापानीज इंसेफेलाइटिस, और तीसरी वैक्सीन है दोस्तों DPT, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस का कॉम्बिनेशन है 3 वैक्सीन, और चौथी वैक्सीन है दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये 4 वैक्सीन आपके बच्चे को 16 माह के होने पर दे दी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों 16 से 18 माह का जब आपका बच्चा है तो विटामिन A की सेकेंड डोज दी जाती है और ये 2 लाख यूनिट दी जाती है। उसके बाद में हर 6 माह पर विटामिन A आपके बच्चे को पिलाई जाती है जब तक आपका बच्चा 5 साल का ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों जब आपका बच्चा 5 साल का हो गया है और 6ठी साल में लग गया है तब आपके बच्चे को फिर से DPT, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस, ये 3 बीमारियों से बचाता है। DPT की जो डोज दे दी जाती है दोस्तों और ये सेकंड डोज होती है बूस्टर। तो दोस्तों 5 साल तक DPT, 5 साल का होने पर सिर्फ DPT दी जाती है। उसके बाद में दोस्तों जब आपका बच्चा 10 साल का हो जाएगा, यानी 10 साल से हो गया है और 16 वर्ष की आयु तक आपको बच्चे को TD यानी टिटनेस और डिप्थीरिया की वैक्सीन दी जाती है जो आपको ये बच्चे को 2 बीमारियों से बचाती है, टिटनेस और डिप्थीरिया, और ये इंट्रामस्कुलर दोस्तों दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज ये वैक्सीन का विस्तृत जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से लेकर आए हैं। आप जिन्हें नोट कर सकते हैं, हर समय के अनुसार अपने बच्चे की वैक्सीन लगवा सकते हैं जिससे कि आपके बच्चे की कोई भी वैक्सीन मिस ना हो और आपके बच्चे की कोई भी वैक्सीन ना छूटे, जिससे कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर ना हो, आपका बच्चा हर रोग से अच्छे से लड़ सके और स्वस्थ बन सके। यही हमारा उद्देश्य है कि हम आपको एजुकेट कर सकें हर चीज़ के, आपके बच्चे की लाइफ से जुड़े हुए हर पहलू पर, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हर पहलू पर हम आपको एजुकेट कर सकें। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है। नमस्कार दोस्तों।